नाउ अमजद अयूब मिर्जा, आपके तो बहुत सारे दोस्त हैं सिंध में, कराची में भी हैं। वो तो कल ही वहां से टहलते हुए फोटो बना के निकाल लेंगे, तो आपको दिखा देंगे D13 में कितना बंदोबस्त है। अगर वहां कोई नहीं रहता है तो इतना बंदोबस्त क्यों है? सिंपल क्वेश्चन। देखें जी, वो जाहिर है कि वहीं रहता है और इनका वो दामाद है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने दो बातें तीन की हैं बड़ी मजेदार। एक तो इन्होंने कहा है कि हमने नहीं वो किया, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि वो कराची में रहता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पागल है कि बगैर वेरिफिकेशन के वो ये कहेगी कि दाऊद इब्राहिम वहीं रहता है और ये उसका पासपोर्ट है। तो यानी कि इनकी मर्जी के मुताबिक अगर कोई फैसला ना हो, भले वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, इन्होंने नहीं मानना। दूसरी चीज इन्होंने कही कि हमारा क्या ताल्लुक है दाऊद इब्राहिम से, तो भाई वो आपका दामाद है। आपने अपना जवाई घर में रखा हुआ है, उसको बचाया हुआ है। और तीसरी बात ये जो कर रहे हैं कि इन्होंने कहा कि हमें क्या जरूरत है दाऊद इब्राहिम को रखने की। बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ। ये वाहिद बात है कमर चीमा की जिससे मैं एग्री करता हूँ। और क्यों करता हूँ? इसलिए कि जो इंडियन इंटेलिजेंस और मुंबई पुलिस की जो बैक ब्रेकिंग जो एफर्ट्स थी, उनकी वजह से दाऊद इब्राहिम का जो डी सिंडिकेट था वो बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गया है। उसकी जो सप्लाई लाइंस थी वो खत्म हो गई हैं। उसके जो चेन थी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेन थी ड्रग्स की और वेपन्स की, वो टूट गई। फिर उसकी जो मनी कलेक्शन का सिस्टम था वो सारा डिसमेंटल हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग को इतना कंट्रोल किया इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ने कि वो पॉसिबल अब नहीं रहा। तो अब जो आईएसआई के जो क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस हैं कश्मीर में, उनको जो दाऊद साहब के पैसों से ये खुफिया तौर पर फंड करते थे, वो फंडिंग चैनल बंद हो गया। फिर पता लग गया कि ये वहां है। तो ये अब एक लायबिलिटी बन चुका है दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के लिए। और ये इतनी कशमकश शुरू हो चुकी है। देखिए 27 जुलाई 2018 का अखबार उठा के देख लें आप, भले इंडिया का अखबार उठा लें, पाकिस्तान का उठा लें, उसमें इमरान खान और उनके कैबिनेट सिलेक्ट हुई थी, उसका स्टेटमेंट है जो इन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी अवाम का जो है वो अवामी हुकूमत आ गई है क्या। इन्होंने स्टेटमेंट दी कि फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आर्मी एंड सिविल गवर्नमेंट आर ऑन द सेम पेज। तो वो अब सेम पेज पे नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये जो लिस्ट में नाम आया था वो तो आया होगा इमरान खान की वजह से कि ये FATF से इनको ग्रे लिस्ट से निकलना है, राइट। लेकिन इस जो बैक ट्रैक इन्होंने किया है, मेरा ये तज्जिया है, देखिए मैं कोई नजूमी नहीं हूं, लेकिन एक एनालिस्ट के तौर पर मैं समझता हूं कि दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान ISI को ये धमकी लगाई है कि तुमने अगर हमें इंडिया के हवाले किया या किसी भी इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के हवाले किया, तो हम तुम्हारे तमाम वो राज खोल देंगे जो ये साबित करेंगे कि ISI ने हिंदुस्तान में, कश्मीर में और मुंबई में और दूसरी जगहों पे क्या क्या तो मिर्जा साहब और किया। मिर्जा साहब तो ISI की भी घबराई हुई है, वो नहीं चाहती कि एक ऐसा तो आप ये कह रहे हैं उनके खिलाफ दुनिया में चला जाए, दाऊद जो है तो उनके खिलाफ एक ढोल पीटना शुरू कर दे। तो ISI भी उसको रिड करना चाहती है। So you are saying उन्होंने उसको रखा है और इनकार कर दिया कि वो नहीं है। You are saying कि ये यहाँ हलक पे अटक गया है, ना उगले बनता है ना उगले बनता है ना निकले बनता है। Now I'm just Mirza साहब, I'll come back to you. Amjad Mirza, I'll just come back to you.